सो हे गाइस, दिस इज गौरव। और हमने अपने पिछले HTML के वीडियो में पढ़ा था कि आखिर ये हेडिंग टैग होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं हेडिंग टैग और इनमें फ़र्क क्या है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये पैराग्राफ टैग क्या होता है, कैसा दिखता है, आखिर ये पैराग्राफ होता ही क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये पैराग्राफ होता क्या है, दिखता कैसा है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो खोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, पॉल्यूशन ऐसे 200 वर्ड्स जो है लिखा हुआ है, ये एक हेडिंग है। ठीक है, एंड हेडिंग लिखने के बाद देखो यहाँ पर क्या है कि एज वी ऑल नो दैट से लेके द एग्जिस्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफ हेयर तक, ये हो गया आपका एक पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, हाउ एवर बाई एनी मीन्स इफ़ आवर इन्वायरमेंट से लेके टू हार्म अस तक, ये हो गया दूसरा पैराग्राफ। अब हम पैराग्राफ का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है। तो पॉल्यूशन के बारे में जब लिखा हुआ है, तो अगर मैंने इस पहले पैरा में बता दिया कि पॉल्यूशन आखिर होता क्या है, पॉल्यूशन होने के कारण क्या है, तो ये मैंने एक पैराग्राफ में बता दिया। फिर मैं एक थोड़ा सा स्पेस लूँगा और दूसरे पैराग्राफ में बता दूंगा कि आखिर हम पॉल्यूशन को रोकेंगे कैसे। तो इससे क्या होगा कि जो लोग पढ़ेंगे उन्हें कुछ लाइन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें बताया गया है कि आखिर पॉल्यूशन होता क्या है। और उसके बाद जब वो देखेंगे थोड़ा सा स्पेस है तो वो दूसरे पैराग्राफ में जाएंगे। जब वो दूसरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो वो समझ जाएंगे थोड़ी ही लाइन को पढ़ के कि इसमें बताया गया है कि आखिर पॉल्यूशन को रोका कैसे जाए। तो इससे पढ़ने वालों को थोड़ी सी सहूलियत मिलती है, इसलिए हम पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर ये पैराग्राफ होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि आखिर HTML में अपने पैराग्राफ टैग को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड एक नया फाइल बना लेता हूँ, tut3.html, एंटर करता हूँ। एंड उसके बाद HTML का जो बेसिक टेम्पलेट है उसे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर करूँगा तो ये आ जाएगा। उसके बाद इन सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ एंड यहाँ पर मैं टाइटल को चेंज करके लिख देता हूँ पैराग्राफ। तो मैंने यहाँ पर टाइटल चेंज कर दिया पैराग्राफ टैग, कंट्रोल से सेव करता हूँ एंड यहाँ पर मैंने लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ, तो यहाँ पर मैं गो लाइव पर क्लिक करूँगा तो ये जो HTML पेज का जो भी कंपाइल होके ये आपके वेब पेज पर दिखने लगेगा। तो देखो यहाँ पर जो पैराग्राफ टैग जो हमने टाइटल डाला था वो हमें दिख रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देने के लिए सबसे पहले मैं एक हेडिंग लगा लेता हूँ H4 का, एंड H4 का मैं इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर हेडिंग में लिख लेता हूँ पॉल्यूशन। कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करता हूँ तो ये मेरे वेब पेज में दिखेगा। एंड अब मुझे इसे साइड बाय साइड ही ओपन कर लेता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हमें पैराग्राफ टैग को लगाना है तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे P, एंटर करेंगे तो पैराग्राफ टैग जो है वो आ जाएगा। अब इसके बीच में हम सबसे पहला पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि आखिर पॉल्यूशन होता क्या है, कैसे काउज होता है, मतलब कि इसके काउजेस क्या क्या है पॉल्यूशन के, तो वो हम लिख सकते हैं। बट मैं उतना नहीं करूँगा, मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे लॉरेम एंड उसके बाद लॉरेम लिखने के बाद आप जितना यहाँ पर नंबर दोगे, जैसे 45 नंबर दोगे, तो 45 देने के बाद जैसे एंटर करोगे तो एक मिनट पहले मैं एंटर नहीं करता हूँ, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। और जैसे एंटर करूँगा तो देखो 45 वर्ड्स का जो डमी टेक्स्ट है, डमी मतलब कि उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, बट वो जो टेक्स्ट है 45 वर्ड्स का वो यहाँ पर आ गया। एंड अब जैसे मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा तो एक देखो पैराग्राफ जो है 45 वर्ड्स का वो आ गया। तो लॉरेम का इस्तेमाल करके जो है वो आप डमी टेक्स्ट जो है वो लगा सकते हो। बट यहाँ पर तो हम पैराग्राफ के बारे में लिखेंगे जब हम अच्छे से एक वेब पेज जब बनाएंगे तो। ठीक है, तो पैराग्राफ का मतलब यही होता है। फिर अगर आपको दूसरा पैराग्राफ लगाना है तो अभी 1 मिनट के लिए आप मतलब एक मैं टैग लगाने जा रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल बस मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। मैंने यहाँ पर BR टैग लगाया एंड उसके बाद फिर से मैं एक पैराग्राफ लगाऊंगा एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉरेम एंड 75 वर्ड का मुझे डमी टेक्स्ट चाहिए। एंटर करूँगा, कंट्रोल से सेव करूँगा, देखो यहाँ पर 75 वर्ड का जो डमी टेक्स्ट है वो बन गया। तो ये क्या हुआ, पॉल्यूशन मेरा हेडिंग हो गया। यहाँ से यहाँ तक मेरा ये जो है ये मेरा पहला पैराग्राफ हुआ। फिर इसके बाद बीच में थोड़ी सी स्पेसेस है एंड उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मेरा जो मेरा है वो दूसरा पैराग्राफ हुआ। एंड आई थिंक मैं यहाँ पर अगर BR टैग नहीं भी लगाऊंगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग भी बिन मतलब के कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये क्या लगा दिया। तो ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 पैराग्राफ टैग लगाया है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो सबसे पहले हेडिंग मैंने लगाया H4, फिर उसके बाद पहला पैराग्राफ टैग लगाया जिसमें 45 वर्ड्स जो था वो डमी टेक्स्ट था, एंड दूसरा मैंने पैराग्राफ टैग लगाया जिसमें 75 वर्ड्स थे। कंट्रोल से सेव करता हूँ, देखो आ गया हमारा ये पहला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक एंड दूसरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक। तो यही होता है पैराग्राफ, कोई बड़ा चीज़ है नहीं। जैसे आप नॉर्मली जो आपने एग्ज़ाम में जैसे लिखा है, जब आप लिखते हो ऐसे तो आई थिंक आप पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हो। तो पैराग्राफ जो है, जो आप रियल वर्ल्ड में जो चीज़ आप लिखते हो या जिससे आप इम्प्लीमेंट करते हो, वो आपके कोडिंग में भी वही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।